ये समय बहुत शुभ रहेगा। डॉक्टर करिश्मा, चूंकि नया साल शुरू हो रहा है और नए साल में बहुत सी प्लानिंग लोग करते हैं कि भाई घर में ये वाला पेंट करा देना है, या फिर नहीं मुझे गाड़ी ले लेनी है, नहीं मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना है। तो ऑफिस के लिहाज से अगर मैं कहूँ, वर्क प्लेस वो अपनी दुकान भी हो सकती है, शोरूम भी हो सकता है, या ऑफिस भी हो सकता है, वहाँ वास्तु में ऐसा क्या करें कि धन वर्षा होने लगे? देखिए, हम जब नए साल की बात करते हैं तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस हमारे मन में आते हैं। हम वर्क प्लेस पे ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। तो ये साल जो शुरू हो रहा है, जैसे कि अगर हम टोटल अंक देखें तो 9 का है। दूसरा, अगर हम इस साल के दिन की बात करें तो बुधवार है। अगर हम इस साल का जो पूरा अंक देख रहे हैं, अगर उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर चेंज होता है, जैसे 2001, 2002, 2023, 2024, तो ये 2025, तो जो 2025 से नंबर हाईलाइट हो रहा है वो 5 नंबर हो रहा है, यानी कि बुध का नंबर। अब बुध का नंबर जो होता है ये बिजनेस के लिहाज से डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। बुध का नंबर जो है वो हाईलाइट हो रहा है। दूसरी चीज, जो शुरुआत हो रही है वो भी बुधवार से हो रही है, तो बुध को भी एनहांस करना बहुत जरूरी है। इस साल में आपको 4 प्लैनेट्स जो हैं वो अपने मजबूत डेफिनेटली करने हैं। वो कौन कौन से? एक तो मंगल, आप सभी जानते हैं। दूसरा, राजा सूर्य है तो सूर्य को एनहांस करना है। तीसरा, बुध को एनहांस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 नंबर जो है इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। तीसरी चीज, अगर हम 2000 को निकाल दें, जो आंकड़ा बदल रहा है वो 25 का बन रहा है, तो 25 को अगर हम जोड़े तो केतु बन रहा है। अब यहाँ पे 7 नंबर को एनहांस करना है। तो अब इससे हम वर्क प्लेस पे कैसे वास्तु टिप्स को ऐड कर सकते हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले, साल के पहले दिन आप कोशिश करें कि कुछ भी हरी चीज अपने वर्क प्लेस पे जरूर लेके आए, क्योंकि 5 नंबर, जैसे मैंने बताया, बुध का नंबर जो होता है वो आपके वर्क प्लेस का, आपके कार्य का, और साथ साथ आपकी हेल्थ का, आपके फाइनेंस का, ये इन चीजों का नंबर होता है। तो हरे रंग की कोई भी चीज आप अपने वर्क प्लेस पे जरूर लेके आए, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर आपके वर्क प्लेस पे गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो गणेश जी को पहले ही दिन अपने आप ऑफिस में या अपने कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व कर ले, उनको पार्टनर बना ले, ताकि आपके जितने भी विघ्न हैं वो समाप्त हो जाएं। अगर गणेश जी की प्रतिमा आपने मंदिर में रखी हुई है, दैट्स ओके, मगर आप कोशिश करें कि एक ऐसी गणेश जी की प्रतिमा लेकर के आए जो आप अपनी ऑफिस टेबल पे रखें, या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं आप वहां पर रखें। नहीं तो आप एक वॉलेट में गणेश जी की छोटी सी फोटो इस साल के पहले दिन जरूर डाल ले, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत छोटा छोटा सा बातों का ख्याल रखना है जो आपको फायदा दे जाएगा। तो जैसे डॉक्टर करिश्मा बता रही हैं, उन चीज़ों को आप अप्लाई अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पर कीजिएगा। डॉक्टर मधु, चूंकि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा अप्स डाउन अभी हम देख रहे हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो क्या देख रही हैं आप शेयर मार्केट के लिहाज से 2025 में? 2025 में फर्स्ट क्वार्टर में जो शेयर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली है। आपको लगेगा कि बहुत ऊपर जाने लगी है मार्केट, लेकिन वो ऊपर जाने के साथ साथ बहुत जल्दी नीचे भी आ जाएगी। तो जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोग डेली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर, और इनको बहुत ध्यान देना चाहिए, या फिर थोड़े टाइम के लिए ये डेली वाला ट्रेडिंग जो है इसको रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है पर एट द सेम टाइम लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जितनी तेज़ी से ये शेयर मार्केट ऊपर और नीचे जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप पहले से आपको लगेगा कि ऐसा होगा और वो अचानक से सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएगी। तो थोड़ा सोच समझकर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें फर्स्ट क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर थोड़ा स्टेबल आ रहा है, तो सेकंड क्वार्टर में आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कुछ शेयर्स लेने हैं तो ये सही टाइम है, इस टाइम पे आप ले सकते हैं और उसे कुछ सालों के लिए अपने पास रख सकते हैं, और आप देखेंगे कि काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लेटर ऑन ये साल जो है ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। मान्या जी, हम मूलांक के बारे में बात कर रहे थे, तो चूंकि 2025 को लेकर बहुत से प्रिडिक्शंस हैं जो हमारे अलग अलग मेहमान बता ही रहे हैं, 7 से लेकर 9 तक का मूलांक क्या कहता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 तारीख की। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को, इन लोगों का मूलांक बनता है 7। अब 7 की एनर्जीज जो है वो केतु की एनर्जीज होती है। अब केतु कहता है कि वो बहुत ही सिंपल प्लैनेट है, उसको अपने आप से, कहते हैं ना, इनर
देखने की जरूरत होती है। वो सिर्फ अपने आप से उसका मतलब है, उसको दुनिया बाहर की वर्ल्ड से उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जब बात करते हैं, जब उसके साथ एनर्जी जुड़ती है मंगल की, जो कि अपने आप में एक बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो अब यहाँ पर केतु जो है क्या देगा? केतु यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन दे सकता है, आइसोलेशन की एक भावना दे सकता है। जो लोगों की मूलांक 7 है, वो लोग इस समय पर आइसोलेट हो सकते हैं, कोई डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर अगर बात करें तो किसी ना किसी परेशानी से वो जूझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट बात ये है, जो लोग रिसर्च वर्क के काम में हैं या फिर जो लोग रिसर्च करते हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। किसी भी तरीके के पेपर्स या फिर जो है, यहाँ पे भी मैं यही कहूंगी कि साइनिंग अथॉरिटीज जो भी हैं, उनको यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। काम को, अपने जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी ये प्लैनेट लेकर आने वाला है। और 8 नंबर वाले क्या सोचें, क्या करें? 8 नंबर की जब हम बात करते हैं तो बात आ जाती है शनि की। सब लोग शनि 2024 में बहुत लोग डर गए थे शनि के साल शनि के से। नाम से ही थोड़ा घबराहट शुरू हो जाती है, लेकिन नहीं, शनि का नंबर इतना बुरा भी नहीं है। 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ है 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को। इन लोगों का मूलांक जो बनता है वह बनता है 8, जो कि शनि का नंबर है। और अब ये जो प्लैनेट अब आ रहा है हमारे साथ 2025 में, वो है मंगल का। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट जो शनि देने वाला है। तो पॉजिटिवली अगर बात करें, क्योंकि मंगल जो है वो लैंड एनर्जी से भी रिलेटेड है। अब जो हमारा शनि है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इस साल हमें जो है, ये जो लोग जो है, जिन लोगों का मूलांक 8 है, वो लोग अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर अगर वो ब्रोकरेज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो इनको जो है डेफिनेटली एक अच्छा बूम दिखने को मिल सकता है। इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम जाने वाला है। अगर बात करूं इसके नेगेटिव इफेक्ट की, 8 नंबर के नेगेटिव इफेक्ट की, तो क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल जो है प्लैनेट भी माना जाता है, एक्सीडेंट्स भी सबसे ज्यादा यही प्लैनेट देता है। और एनर्जी जो दे रहा है, फायर जो दे रहा है, वो कौन दे रहा है? मंगल दे रहा है। तो यहाँ पर जो भी लोग गाड़ियां चलाते हैं, उनको थोड़ा सा अपनी स्पीड के ऊपर काम करने की जरूरत है। अब डराने वाली बातें तो हो गई 8 नंबर को लेकर, आपने रेमेडी भी बता दी कि भाई ऐसे संभल सकते हैं। अब आखिरी मूलांक 9। मूलांक 9, क्योंकि मूलांक 9 और जो यह साल है 2025, यह भी 9 ही है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोजन दिख रहा है। इस नंबर की एनर्जी बहुत ही एनॉर्मस होने वाली है, न्यूक्लियर एनर्जी है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले इंडिया की, क्योंकि इंडिया का जब पर्सनल ईयर निकाला जाता है तो वो जो इस बार आ रहा है वो भी 9 ही आ रहा है। तो हर सेक्टर में, जो भी ऑयल सेक्टर अगर हम ले लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेक्टर ले लें, इन सब में इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छा चेंज होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मिलिट्री से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड, आर्म्स एंड अम्यूनिशन से रिलेटेड, ये सब चीज़ों में भी काफ़ी जो है अधिकतर मात्रा में जो है सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से ऑलरेडी वार लाइक सिचुएशंस बनी हुई हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जो है इंडिया को एक कहीं ना कहीं सपोर्ट दे सकता है। जो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इंडिया खुद वॉर में कूदेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट वॉर्स में रह सकती है। ये ज़रूर होने वाला है, क्योंकि मंगल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो जो भी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्रीज है, तो उनके लिए भी इंडिया का जो है उसमें भी बूम दिखने को मिलेगा। क्योंकि मंगल जो है फायर से रिलेटेड है, तो देखिए जहां पर भी कुकिंग से रिलेटेड काम आएगा, जहां पर भी फायर से रिलेटेड काम आएगा, जैसे कि कुकिंग अब कहाँ होती है, आपके जो है रेस्टोरेंट्स में होती है, तो रेस्टोरेंट्स वाली इंडस्ट्रीज जो हैं, यानी कि फूड इंडस्ट्री भी उठती हुई दिख रही है। आइए अब बात करते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल पीपल्स की, जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ आती है 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को। इन लोगों के लिए ये एनर्जीज क्या लेकर आ रही है? तो इन लोगों के लिए जो एनर्जीज आ रही है ना, वो तो बस आप समझ लीजिए बस एक
शूज़ पहन के रखिए अच्छे से और बस भागने को तैयार रहिए। ये एनर्जीज आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाली हैं, क्योंकि मंगल ही है और मंगल ही मंगल होना है। तो इसलिए ये नंबर्स के लिए इनकी एनर्जीज बहुत ही बेटर रिजल्ट्स देने वाली हैं। हेल्थ में आपको ध्यान रखना है कि स्पाइसी फूड से बचना है, तामसिक खाना, तामसिक भोजन से बचना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो है स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दे सकती हैं। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंसिस की, तो देखिए फाइनेंसिस आपके इस साल बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जो लोग सैलरीड हैं, जो लोग जॉब्स में हैं, उनको नई जॉब्स मिल सकती हैं, उनको नए जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बिजनेस वालों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, और साथ में जो भी पुराने पेंडिंग बिल्स पड़े हैं, जो उनके अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, इस साल कंप्लीशन पे जरूर जा सकते हैं। बहुत अच्छे से डिफाइन आपने कर दिया, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के मूलांक वाले क्या करें क्या ना करें। अब आखिरी की 4 राशियों की बारी है डॉक्टर पूजा। तो धनु से मीन राशि वाले क्या करें क्या ना करें, उनके लिए साल 2025 कैसा? जी देखिए, धनु राशि की जहाँ तक मैं बात करती हूँ तो गुरु प्रधान राशि है। ओवरऑल साल मिला जुला जाएगा। अगर मैं फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करूँ धनु राशि के लिए, तो उनके लिए फर्स्ट 6 मंथ्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ग्रोथ, प्रमोशन और बिजनेस एक्सपेंशन दिख रहा है, और ओवरऑल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मार्च के बाद जिस तरह से उनकी ढैया स्टार्ट हो जाएगी धनु राशि वालों की, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी सेहत का ध्यान, अपनी फैमिली में अपनी मदर की सेहत का ध्यान, और मार्च और मई के बाद अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं उनको अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल साल इनके लिए सही रहेगा। सेहत का इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अपने घर में फीमेल्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है ये इस साल अपनी प्रॉपर्टी भी बनाने पे फोकस करें। तो ओवरऑल साल की एनर्जीज बहुत अच्छी है। धनु राशि वाले जितने भी हैं, जिस भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप अपने माथे पे हल्दी का या फिर चंदन का तिलक लगा कर जाएं। आपके सभी काम जो है बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करें। आपके लिए साल 2025 बहुत शुभ रहेगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि शनि प्रधान राशि है, और मकर राशि वाले की अभी तक पिछले 7.5 साल से 7.5 चल रही थी, तो उन्होंने बहुत मेजर अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि इनकी 7.5 फाइनली खत्म हो जाएगी। मार्च के बाद इनका बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छी इनकी प्रॉस्पेरिटी मुझे दिख रही है, चाहे वो फाइनेंशियली बोले, चाहे वो प्रोफेशनली बोले। पर्सनल रिलेशनशिप भी इनके काफ़ी हद तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। और फर्स्ट 6 मंथ्स में स्पेसिफिकली मार्च के बाद इनका प्रमोशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और एक्सपेंशन भी मिलेगा। ओवरऑल इनके फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन ट्रिप्स भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मकर राशि के लिए ये साल 2025 मंगल का साल है। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल काफ़ी रिलीफ मिलेगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। मकर राशि वाले जितने भी हैं, साल के पहले शनिवार यदि जाके पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, तो आपके लिए पूरा साल बहुत शुभ रहेगा। और ब्लू कलर के जितना आप प्रयोग करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की यदि हम बात करें, तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव है।